Ways to preserve natural resources, including 3 Rs. Assalamualaikum students, I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. आज का स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक ये है कि हम किस तरह नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी जो है वो 3 Rs की है। 3 Rs क्या है? स्टैंड्स फॉर रीड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकलिंग। तो इसी को पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर बाकी स्टेप्स देखेंगे कि किस तरह नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये 3 Rs हैं। फर्स्ट आर इसका स्टैंड करता है रीड्यूस के लिए। रीड्यूस का मतलब क्या है कि कम कर दें, कमी कर दें, यानी कि हम अपनी कंजम्पशंस को कंट्रोल करके नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं या उनको महफूज बना सकते हैं। यानी कि हमें क्या करना होगा कि हमें कम पानी, कम बिजली और कम फ्यूल इस्तेमाल करना होगा। कम बिजली हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब आप अपने घरों से बाहर जाएं तो लाइट्स ऑफ करके जाएं, कमरे से बाहर निकलें तो लाइट ऑफ करके जाएं ताकि लाइट को बचाया जा सके, इस बिजली को बचाया जा सके। इसके अलावा पानी को बेजा इस्तेमाल ना करें। फ़जूल में आप पानी को खुला ना छोड़ें। पानी हमें इस्लामी तौर पर भी पता है कि एक नेमत है अल्लाह ताला की, तो इसको हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि हर एक की अलग-अलग गाड़ी हो घर में, उसकी बजाय आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करें। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जितने रिसोर्सेज हैं वो बचे रहेंगे, प्लस ये कि एयर पोल्यूशन में भी कमी आएगी क्योंकि वो धुआं हवा में नहीं जाएगा व्हीकल्स के थ्रू। ये तो हो गया हमारे पास रिड्यूस, कमी करना। सेकंड आर जो स्टैंड करता है वो है रीयूज़। हमें वो चीज़ें इस्तेमाल करनी है डेली लाइफ में कि जिनको हम इस्तेमाल करके फेंक ना दें, बल्कि हम उनका दोबारा इस्तेमाल कर सकें, उनको रीयूज़ कर सकें। जैसे कि डिस्पोजेबल बॉटल्स की बजाय हमें रीयूजेबल बॉटल्स इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे कि हमें टिशू और पेपर की बजाय क्लॉथ नैपकिन, कपड़े का जो है नैपकिन, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह क्या होगा कि ना हम सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं, बल्कि वेस्ट को भी हम कम से कम कर सकते हैं। जितना वेस्ट कम होगा, जितनी गंदगी कम होगी, पोल्यूशन में भी कमी आएगी और इन टर्न हमारे लिए ही बेनिफिट देगी। थर्ड आर जो स्टैंड करता है वो है रीसाइकलिंग। कुछ ऐसी चीज़ें जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि ग्लास है, जैसे कि मेटल है, जैसे कि पेपर है, ये रीसाइकिल हो सकता है। इसको हम रीसाइकिल करके इस पहले जो चीज़ हमने इस्तेमाल कर ली उसको रीसाइकिल करके एक नई चीज़ बना सकते हैं। तो हमें इस स्ट्रेटजी को अपनाना चाहिए, ये चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे हम दोबारा एक नई चीज़ बना सकें। इसका फ़ायदा क्या होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं वो प्रिजर्व कर रहेंगे और जो हम वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं इर्द गिर्द अपने माहौल में, उसमें भी कमी आएगी। ये तो हो गई 3 Rs, यानी कि हम रीड्यूस करें, चीज़ें रीसाइकिल करें, उनका रीयूज़ करें। इसके अलावा भी हम रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके भी नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है कि उसके लिए हम कम से कम ऑयल, गैस और कोल का इस्तेमाल करें। यानी कि ये चीज़ें एनर्जी हासिल करने के लिए कम से कम इस्तेमाल करें, बल्कि इसकी बजाय हम रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करें। एनर्जी के लिए हम सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करें या विंड एनर्जी को इस्तेमाल करें। इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये रिसोर्सेज, विंड और सोलर एनर्जी जो है, ये हमारे पास मुसलसल मौजूद है और ये एंड तक रहेगी। इसका हम इस्तेमाल करते जाएंगे, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगी और ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगी, माहौल को ख़राब नहीं करेगी। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि प्लांट मोर ट्रीज़। हम जितने ज़्यादा दरख्त लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारा माहौल अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा हमारी इन्वायरमेंट अच्छी रहेगी। वो किस तरह? हमें बहुत अच्छी तरीके से ये पता है कि जो दरख्त या प्लांट्स या ट्रीज़ जो भी हैं वो हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ना सिर्फ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, बल्कि वो साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते जाते हैं, यानी कि हवा से टॉक्सिक गैसेस जो हैं वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करी जा रहे हैं और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे एक तो ये कि हमारे लिए जो ज़िंदा जानदार हैं, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए।
एक तो ये चीज़ हमें इन दरख्तों से हासिल हो रही है या पौधों से प्रोवाइड हो रही है। इसके अलावा जानवर और परिंदे, उनके रहने की जगह भी ये दरख्त और पौधे फराहम करते हैं, यानी कि हैबिटेट जो है, नेचुरल हैबिटेट, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जानवरों और परिंदों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने ज़्यादा दरख्त होंगे उतने ज़्यादा इन जानवरों और परिंदों के लिए नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड होगा। प्लस ये कि इकोसिस्टम हमारा बैलेंस रहेगा। अगर हम दरख्त नहीं लगाएंगे तो सारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। यानी कि दरख्त, हमारे नए दरख्त लगाने जितने ज़रूरी हैं उतने ही पुराने लगे हुए दरख्तों की को लुक आफ्टर करना भी ज़रूरी है, यानी उनकी भी केयर करें और नए दरख्त भी प्लांट करें ताकि जानवर परिंदों के लिए घर मिले, हैबिटेट उनको नेचुरल प्रोवाइड हो, बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम बैलेंस रहें और हवा साफ़ रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।